हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए 16 मार्च के करंट अफेयर्स जानने से पहले हम ये जान लें कि हमने बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इन गाइडेंस प्रोग्राम में फर्स्ट आता है यूनिवर्सिटी गाइडेंस प्रोग्राम, सेकेंड स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, थर्ड बीएड बीएससी गाइडेंस प्रोग्राम और फोर्थ है जो सिर्फ बीए ऑनर्स के लिए स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको देंगे नोट्स यानी कि या मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय अस, जो कि जामिया और एएमयू के ऑफिशियली बेस्ड एंट्रेंस सिलेबस पर होगा। उसके लिए आपको यहाँ नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करना है या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अपने पैटर्न पे वापस आते हैं करंट अफेयर्स के। पहले 5 क्वेश्चन रिवीजन के और फिर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ टेकन एक्शन टू ब्लॉक डैश OTT प्लेटफॉर्म्स पब्लिशिंग ऑब्सीन, वल्गर एंड इन सम इंस्टेंस पोर्नोग्राफिक कंटेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये एक्शन लिया है कि वो OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रही है, ब्लॉक कर रही है, जो कि ऑब्सीन, वल्गर या पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाते हैं, बहुत ही गंदा और घटिया कंटेंट दिखाते हैं। तो वो कितने हैं यहाँ पे ब्लॉक, कितनों को कर रही है, कितने OTT प्लेटफॉर्म्स को कर रही है? ऑप्शन है A 12, B 18, C 10, D 19। करेक्ट आंसर इज D 19। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई won their record extending dash Ranji Trophy title, defeating Vidarbha by 169 runs on the final day of the 23-24 season। मुंबई ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है विदर्भा को हरा के 169 रन से इस सीज़न के फिनाले वाले दिन पे। और ये जो मुंबई ने जीता है ये 8 इयर्स बाद रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। तो वो कौन सा रणजी ट्रॉफी का एडिशन है ये बताना है। मुंबई वॉन द रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग डैश सेकेंड रणजी ट्रॉफी, डैश ND, सेकेंड नहीं डैश ND। ऑप्शन है A 42, B 52, C 32, D 22। करेक्ट आंसर है A 42, यानी कि मुंबई वॉन देयर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2024। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ February 2024 किसको दिया गया है? A बाबर आजम, B शुभमन गिल, C यशस्वी जायसवाल, D ट्रेविस हेड। करेक्ट आंसर इज C यशस्वी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 4, एनाबेल सदरलैंड won the ICC Women's Player of the Month for February 2024. She is from which country? एनाबेल सदरलैंड को ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है फरवरी महीने के लिए। वो कौन सी कंट्री से हैं, कौन से देश से हैं? A साउथ अफ्रीका, B ऑस्ट्रेलिया, C न्यूजीलैंड, D इंग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन इज A ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? कॉमेंट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। हमारी जो सरकार है उसने अपॉइंट किया ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को, जो कि IAS ऑफिसर हैं, रह चुके हैं, है मतलब एज एन इलेक्शन कमिश्नर्स फॉर द इलेक्शन 2024 जनरल इलेक्शन 2024। इन विच ईयर ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से साल में बना था? A 25 जनवरी 1948, B 25 जनवरी 1947, C 25 जनवरी 1950 और D 25 जनवरी 1952। आपका करेक्ट आंसर बनता है C 25 जनवरी 1950। अब आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। Verstappen won the F1 Saudi Arabian Grand Prix। Verstappen जो है वो मैक्स वेस्टेपन का नाम है। रेड बुल्स मैक्स वेस्टेपन वॉन
द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। अब ये ग्रैंड प्रिक्स होता रहता है जो हर साल में हर जगह 4 बार, हर जगह नहीं मतलब साल में 4 से 5 बार होता है ये। आई एम फॉरगेटिंग ये कितनी बार होता है और कहाँ का होता है थोड़ा सा, बट ये एक F1 रेसिंग होती है और इसके चैम्पियन है मैक्स वर्स्टेपन। इन्होंने लास्ट ईयर भी 19 वो जीते थे, विनर थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम वर्स्टेपन winner of a 19 out of 22 races last year has won the first 2 races of a season। लास्ट ईयर उन्होंने 22 में से 19 रेसेस जीती थी ग्रैंड प्रिक्स की, और इस साल भी उन्होंने इस सीज़न की फर्स्ट 2 रेसेस जीत ली हैं जो अभी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में हुई है इस सीज़न की। अभी वाली तो सऊदी अरेबियन में हुई है, इससे पहले वाली का मुझे याद नहीं है, तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा सऊदी अरब की करेंसी और कैपिटल है रियाद और करेंसी चलती है रियाल बहुत ही सिमिलर है। नेक्स्ट है चमेली देवी अवार्ड प्रेजेंटेड टू ग्रीष्मा कुतर एंड ऋतिका चोपड़ा। अभी चमेली देवी जैन अवार्ड है 2024। ये आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर को दिया जाता है। ये मीडिया से रिलेटेड अवार्ड है और इसको जॉइंटली अवॉर्डेड किया गया था। वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली टू इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कुतार एंड ऋतिका चोपड़ा ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो चमेली देवी जो अवार्ड है, चमेली देवी जैन अवार्ड है एक्चुअली में, पूरा नाम इसका ये है, और ये मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर को दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर को, सिर्फ मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर को नहीं, ये वुमेन के लिए ही है स्पेशली। और इस साल ये 2 लोगों को ज्वाइंटली अवार्ड किया गया है, ग्रीष्मा कुतार और ऋतिका चोपड़ा, जो दोनों ही इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट हैं। इट वॉज सेटअप बाय द मीडिया फाउंडेशन इन 1980। मीडिया फाउंडेशन ने इस अवार्ड को सेटअप किया था 1980 में। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर नेम्ड आफ्टर चमेली देवी जैन, अ फ्रीडम फाइटर। चमेली देवी जैन एक फ्रीडम फाइटर थी और कम्युनिटी रिफॉर्मर थी, हु वॉज इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इनको जेल में डाला गया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मूवमेंट जो चल रहा था उसके टाइम पे। नीरजा चौधरी वॉन द इनॉग्रल अवार्ड इन 1981। और पहला अवार्ड किसे मिला था जब इन्होंने मीडिया फाउंडेशन रखा 1980 में, तो पहला अवार्ड हुआ 1981 में, तो उसको जीता था नीरजा चौधरी ने, won the inaugural award। Moving on, Indian Navy's first training squadron enhances bilateral ties during Port Louis visit। इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन हुआ है, उसने बायलैटरल टाइज को और बढ़ा दिया है, जो कि पोर्ट लुइस विजिट में हुआ था। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 1TS comprising INS तीर एंड CGS सारथी कंक्लूडेड अ विजिट टू पोर्ट लुइस मॉरिशस। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमारे INS तीर गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस में फॉर द एक्सरसाइज। As part of their long-range training deployment, the visit coincided with the 57th Mauritius National Day celebration। जिस दिन इनका विजिट था उस दिन 57th मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन भी था। नेशनल डे परेड वॉज अटेंडेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज अ चीफ गेस्ट। और मॉरिशस नेशनल डे परेड को अटेंड किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एज द चीफ गेस्ट। मॉरिशस की कैपिटल और करेंसी भी आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। 2 की कैपिटल और करेंसी बतानी है, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस। नेक्स्ट, आईसीसी मेक्स द स्टॉप क्लॉक रूल परमानेंट इन ODIs एंड T20s। अब आईसीसी ने लास्ट ईयर ही ये करा था, स्टॉप क्लॉक रूल लाया था, जिसका टेस्ट किया था सिर्फ तब, और फिर ये हुआ था कि ODIs या T20s में उसको लागू किया जाएगा। ICC announced the stop clock system which requires team to start a new over within 60 seconds। यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको नया ओवर स्टार्ट करना है, जो कि नहीं हो पाता था, और इस वजह से गेम की जो टाइमिंग थी वो आगे बढ़ती थी। ऑफ द प्रीवियस वन टू अवॉइड पेनाल्टी रन्स। अगर आपको अगर आप इसको नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपको पेनाल्टी रन्स अवॉइड मतलब करने पड़ेंगे। विल बिकम अ परमानेंट फीचर। ये स्टार्ट कब से हो रहा है? विल बिकम अ परमानेंट फीचर स्टार्टिंग विद द T20 वर्ल्ड कप दिस ईयर।
तो इस ईयर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उससे ये स्टॉप क्लॉक रूल परमानेंटली स्टैब्लिश कर दिया जाएगा ICC के द्वारा. द सिस्टम विच इज़ करेंटली ऑन ट्रायल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन December 2023 एंड हैज़ नाउ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टैंडर्ड प्लेइंग कंडीशंस. ये इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ ट्रायल फॉर इन December 2023 और अब इसको स्टैंडर्ड प्लेइंग कंडीशंस में लाया जा रहा है. इट विल बी ऑपरेशन फ्रॉम June 1, 2024 when T20 वर्ल्ड कप बिगेन्स इन द USA एंड द वेस्ट इंडीज़. अब T20 वर्ल्ड कप ये भी पता चल गया आपको इस बात से कि USA और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है. और कब शुरू हो रहा है? June 1, 2024. द फेलियर ऑफ द फील्डिंग साइड to be ready to bowl the first ball of their next over within the stipulated 60 seconds will attract 2 warnings and the subsequent breaches will lead to a 5-run penalty per incident. अब अगर जैसे कि एक ओवर ख़त्म हुआ, ठीक है, आपका, उसके में अगर आपने 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट हुआ तो उसके अंदर आपने नहीं नया ओवर स्टार्ट किया तो आपको 5 रन्स की पेनल्टी देनी होगी. और ये स्टार्ट कौन करेगा? ये मतलब बाउलिंग स्टार्ट नहीं करी, फील्डिंग जो कर रही है टीम उसकी. लाइक फॉर एग्जांपल CSK वर्सेस RCB हो रहा है तो अगर RCB बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो CSK को वो स्टार्ट करना होगा बाउलिंग करना विद इन 60 सेकेंड्स. और अगर ऐसा नहीं होता है तो CSK को 5 रन्स की पेनल्टी देनी होगी. 2 वार्निंग्स मिलेंगे और उसके बाद 5 रन पेनल्टी पर इंसिडेंट लगेगी. Moving on to the next and the last, Palestinian leader names advisor मोहम्मद मुस्तफ़ा as PM. पैलेस्टीन के न्यू PM बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्बास, इनका नाम है पूरा. पैलेस्टीन प्रेसिडेंट, सॉरी, तो यहाँ पे PM लिखा है, यहाँ पे सॉरी मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गई. मोहम्मद मुस्तफ़ा PM बने हैं और पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इन्हें अपॉइंट किया है. मोहम्मद मुस्तफ़ा को अ लॉन्ग ट्रस्टेड एडवाइज़र रह चुके हैं ये ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है. पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जो उनके ट्रस्टेड एडवाइज़र हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के, मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको पैलेस्टीन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है. हिज अपॉइंटमेंट कम लेस देन 3 weeks आफ्टर हिज प्रीडेसेसर मोहम्मद श्ताई रिज़ाइंड. मोहम्मद श्ताई ने अभी रिज़ाइन कर दिया था, इसकी न्यूज़ भी हमने पढ़ी थी पैलेस्टीन के PM ने. और ये लेस देन 3 weeks भी नहीं हुए, इसको 3 weeks भी बहुत ज़्यादा ही टाइम है. आई थिंक 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे इनके जब इन्होंने रिज़ाइन किया और अभी उनके नए PM की घोषणा हो गई है, मतलब बन गए हैं वो. तो यही था आज के लिए. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.